बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस्त नंबर 130 के ट्रेलर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 130 सीजन 4 की आखिरी किस्त होगी। नाज़रीन, क्या आखिरी किस्त में वो तारीखी जंग दिखाई जाएगी जो कि बैज़ंतीनियों और उस्मानियों के दरमियान वो पहली मुसल्लह जंग थी जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया के नए दौर का बाकायदा आगाज हो गया था। हम बात कर रहे हैं जंगे बैफ्यूज के बारे में, जिसकी इब्तदा तो किस्त नंबर 129 के इख्तितामी सीन में शुरू हो चुकी थी और फिर नई किस्त के पहले ट्रेलर में भी हमने इस जंग का आगाज होते देखा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्या इस जंग में कमांडर मोज़ालॉन की मदद के लिए बैज़ंतीनी शहंशाह खुद भी अपनी फौज के साथ शामिल होगा या नहीं, और इस जंग के क्या नताइज होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उस्मान बे के कौन कौन से सिपाही इस जंग में शहीद होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने देखा कि कमांडर मोज़ालॉन अपनी फौज के हमरा यालाकोआ के मकाम पर मौजूद था, जबकि बैज़ंतीनी फौज का वो दस्ता जो दूसरे रास्ते से आ रहा था, उन्होंने भी इसी मुकाम पर पहुंचकर कमांडर मोज़ालॉन के साथ शामिल होना था। मगर उस्मान बे ने इस दस्ते को रास्ते में ही खत्म कर दिया और बस 2 सिपाहियों को जिंदा छोड़ा ताकि मोज़ालॉन की करारगाह का पता चल सके। फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ और उस्मान बे ने सिपाहियों समेत कमांडर मोज़ालॉन की करारगाह तक पहुंच गए। जब मोज़ालॉन को इन 2 सिपाहियों ने फौजी दस्ते की हलाकत की खबर दी तो मोज़ालॉन समझ गया कि उस्मान बे भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तभी उसने जंगी तैयारियां शुरू कर दी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ट्रेलर को देखकर लगता है कि उस्मान बे कमांडर मोज़ालॉन को संभलने का मौका भी ना देंगे और इस पर 2 इतराफ से हमला कर देंगे। एक तरफ से उस्मान बे और सिपाही, जबकि दूसरी तरफ हमने इसरीगन खातून और सिपाहियों को हमला करते देखा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्या यहाँ पर कमांडर मोज़ालॉन की मदद के लिए कोई मजीद फौजी इमदाद आएगी? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैज़ंतीनी शहंशाह पहले ही अपनी फौज कमांडर मोज़ालॉन के हवाले कर चुका था, जिसका एक हिस्सा उस्मान बे खत्म कर चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई होगी और बिल आखिर उस्मान बे को फतह नसीब होगी। और तारीखी एतबार से भी अगर देखा जाए तो इस जंग की फतह के बाद उस्मान बे उस्मानी सल्तनत बनाने के और भी ज्यादा करीब हो गए थे। ताहम ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।